आज हमने जो भी याद किया है वो कल हम भूल जाते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है कल हम भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, 90% स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है। और मैंने इस चीज़ को अपनी ऑफलाइन क्लासों में भी नोटिस किया है और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर हम जो भी पढ़ते हैं, कि सब भैया हम जो भी पढ़ते हैं वो हम कल भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, तो आज इसी को लेकर ये पूरा लेक्चर होने वाले। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लेते हो तो आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को आप लंबे समय तक याद रखने वाले हो, रख पाओगे। तो पूरा लेक्चर आपको देखना है। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपका फोकस लेवल है वो चेक करने वाला हूं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि आपका फोकस लेवल जो है वो कितना है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको 15 नंबर देखने को मिलेंगे। इन 15 नंबर में से आपको लाइन से ढूंढना है। 15 सेकंड का आपके पास टाइम मिलेगा। जितने नंबर आप ढूंढ पाओगे वो आपको तुरंत कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 सेकंड का जो टाइम है वो समाप्त हो चुका है। अब जिन स्टूडेंट का जितना भी नंबर आया है जल्दी से कमेंट कर दो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके किस लेवल का फोकस लेवल है आपका। जिन स्टूडेंट का लगभग 4 से लेकर 7 के बीच में आया है उनका बिल्कुल ही खराब लेवल है। उनकी जो क्षमता है याद करने की, सोचने समझने की बहुत ही कमजोर है। सोचने समझने की बहुत ही क्षमता जो है वो बहुत ही कमजोर है। जिनका 7 तक आया है तो उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। कैसे इम्प्रूव करना है फोकस लेवल में, तो वो हम लास्ट में बताने वाले हैं। और जिनका 7 से लेकर 10 के बीच में आया उनका एवरेज है लगभग 50-50 बोल सकते हैं कि वो एक दो बार में पढ़ने पर समझ जाते हैं। लेकिन समझ जाते हैं, एवरेज है, ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं है। लेकिन जिनका 10 से 13 तक है तो उनका थोड़ा सा अच्छा लेवल है। वो चीजों को अच्छे से कैच कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। और जिनका 14-15 आ रहा है समझ लो उनका बहुत ही बढ़िया लेवल है। फोकस लेवल जो है बहुत ही बढ़िया है। जल्दी से वो चीजों को कैच कर लेते हैं, जल्दी से वो चीजों को समझ जाते हैं, जल्दी से वो याद कर पाते हैं। जिनका 14 और 15 आ रहा है तो आपका कितना था और आपका लेवल क्या है आपको पता चल गया होगा। और हमें कमेंट में बता देना जिससे हमें भी पता चल सके कि आपका लेवल क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि अपने फोकस लेवल को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप योग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। योग की जो वीडियो है आपको बहुत सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जो कि बहुत सारे जो गुरु हैं जो कि योग आपको सिखाते हैं, तो उनकी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको सही तरीके से सही लाभ लेने के लिए योग को आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। तो सही तरीके से करने के लिए आप आसपास देख सकते हैं कि आप किसी शहर में रह रहे हैं तो बहुत सारी योगा क्लासेस जो होती हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बाद में आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो योग से क्या होता है, आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसमें इम्प्रूव होता है। आपका जो पढ़ने में जो ध्यान नहीं लगता है तो वो भी आपका लगने लगेगा। अगर आप चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आप याद कर पाओगे, समझ पाओगे। नींद आती है आपको, पढ़ते टाइम नींद आती है, तो उन सभी चीज़ों से आप छुटकारा आपका होने वाला है। योग अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो प्रतिदिन आपको 4 बजे उठना है और लगभग 4 या 5 बजे आप उठ सकते हैं। और एकदम फ्रेश होकर आप 5 साढ़े 5 पर आप योगा करिए। आपको थोड़ा सा अच्छा फील भी होने लगेगा जब से आप अपनी लाइफ में योगा को उतार लेते हैं। तो इसलिए आप अपने योग को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे तो आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि योगा क्लासेस हैं तो उनको आप ज्वाइन करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। अगर आप यूट्यूब से सीख सकते हो तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। लेकिन आपको सही तरीके से करना है, क्योंकि गलत योगा गलत तरीके से आप करोगे तो उसके आपको दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सही तरीके से उन चीज़ों को करोगे तो आपको सही लाभ भी आपको मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। तो इसलिए आपको ये तो समझ में आ गई कि अपने फोकस लेवल और ब्रेन पावर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ये तो आपके दिमाग में क्लियर है। और आपका जो याद करने के लिए आप चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रख सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब मैंने ये दिमाग में अपने रट लिए कि 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं तो मुझे पता है कि 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं तो मैं 3 का भी बता दूंगा। 3 और 3 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएंगे। अगर मैंने सिर्फ रटा है कि 2 और 2 4 होते हैं
तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि 3 और 3 कितने होते हैं। लेकिन अगर मैंने समझा है कि 2 + 2 यानी कि 2 में 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 3 में 3 हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो आपको भूलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को समझा है कि उसमें उस चीज़ में क्या हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि हम हार्ट के बारे में समझ रहे हैं, तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड को पंप कैसे करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, कैसे संकुचन होता है, कौन से साइड शुद्ध रक्त है, कौन से साइड अशुद्ध रक्त है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं डिटेल में तो क्या होता है, इससे फायदा, इन चीज़ों को हम भूल नहीं पाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखा और उसको रट लिया, और पेपर में जब भी हम बैठते हैं तो फिर हम गुनगुनाते रहते हैं, बीच में से थोड़ी बहुत एक भी लाइन भूल जाते हैं, 2-4 शब्द भी भूल जाते हैं, तब भी हम उसका आंसर लगभग पूरा लिखकर ही नहीं आ पाते हैं और उसके नंबर भी कट जाते हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझोगे ना तो लंबे समय तक याद रखोगे। एक चीज़ सबसे बड़ी यही है कि स्टूडेंट क्या करता है, रटता है। जिस क्लास में भी वो है क्या करेगा, रटने का प्रयास करेगा। लेकिन भले आप यूट्यूब, आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, आज के टाइम में मोबाइल है, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस फ्री में देखने को मिल जाती हैं। जो भी टॉपिक है आपका, उस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा, तो अच्छे से आप समझ पाओगे। एक सर से नहीं दूसरे सर से समझ लीजिए, दूसरे से नहीं तीसरे सर से समझ लीजिएगा। आप ऑफलाइन में नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पास अच्छे टीचर नहीं है, तो आप ऑनलाइन में समझ सकते हैं या फिर किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको फ्री में भी मिल जाती हैं, पेड भी मिल जाती हैं, तो इस चीज़ का आप लाभ उठाइए। और सेकंड चीज़, जब आप अच्छे से चीज़ों को समझ लोगे तो आपके आगे भी काम में आने वाली हैं। जब आपकी नौकरी की तैयारी करोगे, जॉब वगैरह की तैयारी करोगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहाँ पर भी आपको समझना ही पड़ेंगी। तो अगर आप अभी अगर आप अभी चीज़ों को समझ लेते हो तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे और आगे भी आपको हेल्प होने वाली है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है। पहली, आपको योग आसन करना है, जो भी योग है स्टूडेंटों के लिए, जो योग है वो आपको करना है, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़े, फोकस लेवल आपका बढ़े। और साथ में आपको बैठकर याद करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं बैठ के करें, लेट के पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट कर पढ़ते हैं, याद करते हैं, जिससे आलस आता है तो नींद आती है। तो इसलिए बैठ कर करेंगे ना तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि आपको नींद भी नहीं आएगी, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। और मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आप क्या करें, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें। किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसको आप यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पर है। और इसे एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो वो आप याद रख पाओगे लंबे समय तक। तो मैंने आपको क्या समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहली चीज़, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझना है। दूसरी चीज़, आपको प्रतिदिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप योगा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी ब्रेन पावर के लिए, आपको मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं और इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे चीज़ों को, और अच्छे से और लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो उनको भी पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।